कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थेवेनिन एंड नॉर्टन्स। हम लोग अभी तक जितना भी प्रॉब्लम देखे हैं वो देखे हैं हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स का, ठीक है। अभी तक जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर हम लोग बनाए हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब एक बैटरी लगा हुआ है। आज हम लोग, या बैटरी या करंट सोर्स जो भी बोलो, इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। आज हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे वो देखेंगे इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स का। देखो, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स में हमको दोनों निकालना पड़ेगा, VTH और IN बोलो चाहे ISC बोलो, ये दोनों निकालना पड़ेगा। हम लोग VTH भी निकालेंगे और ISC भी निकालेंगे। ये दोनों मालूम चल जाएगा तब जाकर हम लोग RTH निकाल पाएंगे, दैट इज VTH डिवाइड बाय ISC या IN। ये इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है। दूसरा जो प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, डिपेंडेंट सोर्स रहेगा। इस तरह के प्रॉब्लम में जिसमें कि सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, उसमें RTH निकालने के लिए V बाई I मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम इसका और एक प्रॉब्लम इसका लेकर देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, सबसे आसान रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट, सबसे पहला जो टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें कि इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट दोनों सोर्स हो, दोनों तरह के सोर्स सर्किट में मौजूद है। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें बैटरी 10 वोल्ट का लगा हुआ है। एक सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट का ऐसा बैटरी है। फिर तुम्हारा एक रेसिस्टेंस है 1 ओम का। एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं, ये है 1 ओम का, और यहां पर एक करंट सोर्स है। अच्छा, ये 18 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट नहीं है, दिस इज 18 वोल्ट। यहां पर एक करंट सोर्स है जो कि 3 एम्पियर का है। इसके बाद यहां पर एक डिपेंडेंट सोर्स है जो कि 2Vx है, माइनस प्लस, और एक रेसिस्टेंस है 6 ओम का। एक रेसिस्टेंस है 6 ओम का। तुमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड करंट इन 6 ओम। 6 ओम में हमको करंट बताना है, यही मेरे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। 18 वोल्ट का बैटरी, दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स। 3 एम्पियर करंट सोर्स, दिस इज आल्सो इंडिपेंडेंट सोर्स, बट दिस 2Vx, दिस इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसका वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर डिपेंड कर रहा है प्लस माइनस Vx, ये क्वेश्चन दिया है। तो इस वोल्टेज सोर्स का जो भी वोल्टेज है दैट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस 1 ओम। 1 ओम के क्रॉस जो भी रेसिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड कर रहा है इसका वोल्टेज सोर्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे, और हमको बनाना है थेवेनिन से या नॉर्टन से, ठीक है। तो बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। देखो, थेवेनिन बोले चाहे नॉर्टन बोले, दोनों का के से बनने का मेथड बिल्कुल कार्बन कॉपी सेम रहेगा इस तरह के प्रॉब्लम में। ऐसा नहीं अगर हम लोग बोल देंगे यार नॉर्टन से, तब भी बिल्कुल सेम बनाएंगे, कोई अंतर नहीं।
थेवेनिन से बोल दिए तब भी बिल्कुल सेम बनेगा, क्योंकि थेवेनिन के लिए हमको वीटीएच निकालना पड़ेगा और नॉर्टन बोलेगा तो आईएससी, और हमको इस तरह के प्रॉब्लम में वीटीएच और आईएससी दोनों का जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग निकालते हैं वीटीएच। वीटीएच के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि आरटीएच तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको वीटीएच और नॉर्टन करंट दोनों मालूम हो। तो पहले वीटीएच निकाल लेते हैं, फिर आईएन निकाल लेंगे। निकालने का तरीका क्या होता है कि जो लोड है, ये मेरे लिए लोड हो गया, 6 ओम के क्रॉस बोला है निकालने, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लोड। दिस इज अ लोड फॉर अस, हम लोगों के लिए लोड हो गया। तो वीटीएच निकालने के लिए सबसे पहले इस टर्मिनल को करना पड़ेगा ओपन। तो कुछ नाम ले लेते हैं, लाइक ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये हम सारे पॉइंट पर नाम कर लिए। तो मेरा लोड कनेक्टेड है सीडी के क्रॉस। सबसे पहला काम इसको हटाना पड़ेगा। पहला काम क्या है, इसको हटाना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस, इसको कर दिए हम लोग सी और डी को। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। ये 18 वोल्ट है, ये 3 एम्पियर है, ये 2 VX और ये VX है 1 ओम। मेरा वोल्टेज जो होगा थेवेनिन वोल्टेज होगा, इसी जगह पर होगा। ठीक है, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है, इसीलिए VTH ओपन वोल्टेज यानी VOC बोला जाता है। मान लेते हैं कोई एक टर्मिनल प्लस, कोई एक टर्मिनल माइनस होगा। अगर हम बोल रहे हैं सी वाला टर्मिनल प्लस और डी वाला टर्मिनल माइनस, अगर ये सही हुआ तो VTH पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं हुआ सही तो VTH नेगेटिव आ जाएगा। हमको क्या मालूम, हम लोग अपने हिसाब से लिख दिए। अब कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहां जो भी वोल्टेज होगा, तो ये बी सी डी ई बी, इस अगर मेष को लेते हैं तो इसमें तो केवीएल या मेष एनालिसिस लगा ही नहीं सकते। क्यों, करंट सोर्स है ये, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करंट सोर्स है, इसलिए अगर हम लोग सी डी ई बी में अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे भी वीटीएच के लिए तो निकाल नहीं पाएंगे। सिंपल सा रीजन है, यहाँ करंट सोर्स है। लेकिन क्या इसमें है ए बी सी डी ई एफ ए, अगर ये हम लोग देखें तो इसमें लिख सकते हैं। अगर हम लोग मेष ले लेते हैं, कौन सा, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, डी से गए ई, ई से गए एफ, एफ से गए ए, यहां लिख पाना पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ भी तो ड्रॉप हो जाएगा। तो फॉर टाइम बीइंग अगर हम लोग इधर से चलते हैं, इधर से हम लोग चलना ए से बी गए, यहाँ कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, साइन आपको दिया हुआ है, कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग 3I लिख दिए। ए से गए बी, साइन मिला माइनस का, माइनस लिख दिए। ठीक है, बी से गए सी, वोल्टेज है कितना, 2VX, यहां साइन कौन सा मिला, माइनस वाला पहले मिला, माइनस लिख दिए। सी से गए डी तो मिला VTH, साइन क्या मिला पहले, प्लस। ठीक है, डी से ई में कोई एलिमेंट नहीं है, ई से एफ में कोई एलिमेंट नहीं है, एफ से ए गए तो 18 वोल्ट का एक बैटरी मिला, साइन कौन सा मिलेगा, नेगेटिव। इस कंप्लीट लूप में सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 0 के बराबर। अब यहां पर देखो पहला चीज कि यहां पर अपने को VX का आता पता नहीं। अच्छा एक चीज और, एक आसान तरीका और, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप VX है, तो हम क्यों ना इस 3I के जगह सीधे VX लिखे, इधर जाते वक्त माइनस मिला तो माइनस लिख दिया, ऐसा करने से अननोन भी कम हो गया।
तो हम लोग, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि यहां वोल्टेज ड्रॉप Vx होगा, यहां पर अगर हम लोग निकाल लें तो माइनस Vx माइनस 2Vx माइनस 3Vx माइनस 18, ठीक है, प्लस VTH इज इक्वल टू 0। तो VTH इज इक्वल टू 3Vx प्लस 18। अगर Vx का वैल्यू मालूम चल जाए तो आसानी से VTH लिखा जा सकता है। Vx का वैल्यू कितना होगा, देखो ये जो करंट सोर्स है 3 एंपियर, ये फ्लो करना शुरू हुआ, बी पर पहुंचा, इस बी नोड पर यहां पर पहुंचा, इस जगह पहुंचा। तो इसको दो रास्ता दिखेगा, एक बी से सी की तरफ जाने वाला और एक बी से ए की तरफ जाने वाला। ये 3 एंपियर किधर जाएगा, अगर ये बी से सी की तरफ जाता है, ठीक है, तो इधर सर्किट ओपन है, खोल के रखे हैं, ये करंट यहां के बाद नहीं जा पाएगा। तो ये 3 एंपियर करंट इस रास्ता को कभी चुनेगा ही नहीं। वो जब चुनेगा बी से ए वाला रास्ता चुनेगा, क्योंकि वो बी से ए आएगा, ए से एफ आएगा, एफ से ई जाएगा, ई से वापस 3 एंपियर पहुंच जाएगा जहां से चला था। तो ये 3 एंपियर का करंट कंफर्म है कि इस 1 ओम में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप Vx है, दिस Vx शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 ओम मल्टीप्लाइड विथ करंट 3, दैट इज 3 वोल्ट। तो Vx का वैल्यू निकाल लिए, 3 वोल्ट होगा। इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दो, पुट Vx, पुट Vx इन इक्वेशन 1। तो VTH का वैल्यू कितना निकल गया, 3 इंटू Vx, Vx मतलब 3 प्लस 18, 3 के 9, ठीक है, 18 और 9 27 हो गया, नहीं हाँ 27 होगा। ये 27 वोल्ट मेरा VTH निकल गया। तो हम लोग आसानी से VTH कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, किसी को आई होप यहां तक दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, IN बोलो चाहे ISC बोलो, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। ISC कैसे निकालते हैं, तो इस सर्किट को वापस से हम लोग रीड्रॉ करेंगे। यहां हमारे लिए आ गया 1 ओम, यहां माइनस प्लस Vx क्वेश्चन में दे रखा है। ये हम लोगों का एक 3 एंपियर का करंट सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स हो गया जिसका वैल्यू 2Vx है। यहां A है, यहां B है, यहां C है, यहां D है, यहां E है, यहां F है, 18 वोल्ट। ISC निकालने के लिए लोड हटाकर इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और इसी शॉर्ट में करंट जो फ्लो करता है उसको या तो नॉर्टन करंट बोलो या फिर ISC बोलो, ठीक है, ये होता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखो मेरे पास तो जगह नहीं है, तुम लोग एक काम करो, यहां VTH निकालने तक किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो। अगर VTH निकाल यहां मिटाकर इसका ISC का कैलकुलेशन करने वाले, VTH निकालने में किसी को डाउट है तो पूछ लो, VTH का अगर किसी को समझने में डाउट है तो पूछ लो, मेरे पास बोर्ड में जगह है, इनको मिटाना पड़ेगा। VTH निकालने तक किसी को डाउट है, VTH निकालने तक किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं है VTH निकालने तक, VTH निकालने तक किसी को कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया VTH, कोई कुछ बोल रहा है, राहुल क्या डाउट सर, है, समझ में आ गया सर। तो अब हम लोग निकालते हैं ISC, ठीक है, हम लोग निकालेंगे ISC। ISC कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो अब ये 3 एंपियर जाएगा, ठीक है, अगर हमको इस पूरे बड़ा वाला लूप में इक्वेशन लिखे, इस बड़े वाले लूप में इक्वेशन हम लोग लिखे,
तो मेष ले लेंगे हम लोग ए बी सी डी ई एफ और ए। तो ए से बी, देखो एक चीज, अब ये वाला यहां Vx निकाले हो ना, उस वो वाला Vx का वैल्यू यहां मत पुट कर देना, IN निकालते टाइम दोनों अलग अलग हो जाएगा आपका, क्यों आप ये ISC ऐसे निकाल रहे हो, पहले सर्किट का कंडीशन अलग था, यहाँ ओपन था, ओपन करके तुम Vx निकाला था, अब यहाँ शॉर्ट करके तुमको Vx का वैल्यू बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि यही वाला वैल्यू डाल देना, सर Vx तो मालूम है यहाँ डाल देते हैं निकल जाएगा, नहीं, अब सर्किट का कंडीशन अलग है। सर्किट का कंडीशन ऐसा है कि ए से बी तुम जाओगे तो ड्रॉप कितना मिलेगा, -Vx मिलेगा, बी से सी जाओगे तो ड्रॉप कितना मिलेगा, -2Vx मिलेगा, सी से डी कोई एलिमेंट नहीं है, डी से ई कोई एलिमेंट नहीं है, ई से एफ कोई एलिमेंट नहीं है, एफ से ए जाओगे तो ड्रॉप मिलेगा -18 वोल्ट इज इक्वल टू 0, यानी -3Vx इज इक्वल टू 18 लिख सकते हो। इसका मतलब Vx इज इक्वल टू -18/3, 3 6 18 -6। तो तुम यहां से जो Vx का वैल्यू निकाला, ठीक है, वो तुम 6 निकाल लिया, ठीक है। Vx का वैल्यू कितना निकाल लिया, 6 निकाल लिया, ठीक है। अब देखो तुम Vx का वैल्यू -6 वोल्ट निकाल लिया, अब क्या है, इधर मिटा देते हैं, अब क्या है कि ये जो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, क्योंकि हमको ISC निकालना है, हमको तो Vx निकालना नहीं, हमको तो अल्टीमेटली ISC निकालना है, तो ये 3 एम्पियर जाएगा, तो इसको एक करंट दिखेगा B से A रास्ता दिखेगा एक, और एक रास्ता दिखेगा B से C। तो अब इसके पास दो रास्ते हैं, इधर भी सर्किट क्लोज्ड है, इधर भी क्लोज है, तो अगर 3 एम्पियर में से इधर तो चला गया क्या, ISC, तो इधर कितना बचा, 3 एम्पियर माइनस ISC, यही ना करंट बचा जी। अगर इधर ISC फ्लो कर रहा है तो इधर से 3 में से ISC घटा देंगे, यही ना बचेगा। तो हमारा AB ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 ISC, ठीक है। तो अगर हम यहां ड्रॉप लिखें, ठीक है, अगर हम लोग यहां ड्रॉप लिखें, ठीक है, B से A जाते वक्त ड्रॉप कितना होगा, ठीक है, ड्रॉप कितना होगा, तो करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस है मेरा, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम B टू A, अगर B टू A चल रहे हैं तो मेरा ड्रॉप कितना है, तो ड्रॉप है मेरा 3 माइनस ISC इज द करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस 1 ओम इज इक्वल टू, ये जो ड्रॉप होगा ये वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, दैट इज Vx। B से A आएंगे तो प्लस साइन मिलेगा, तो Vx लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग का यहां से 3 माइनस ISC इज इक्वल टू Vx, Vx का वैल्यू कितना है, -6 वोल्ट, -6 वोल्ट है, ठीक है, -6 वोल्ट है। तो ISC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर और ये इधर, तो ISC का वैल्यू जो हो जाएगा वो 9 एम्पियर हो जाएगा, देख लो। ISC का वैल्यू कैसे निकाल लिए हम लोग, 9 एम्पियर, ठीक है। ये 3 एम्पियर करंट B से A भी जाएगा और B से C भी फ्लो करेगा, तो B से C जो फ्लो कर रहा है वो ISC है मेरे लिए, यहां तब ना ISC लिखे हैं, तो इसका मतलब 3 में से ISC घट जाएगा तो वो B से A फ्लो करेगा, और यहां पर ड्रॉप Vx हम लोग निकाले हुए, Vx का वैल्यू -6 वोल्ट है, हम लोग डाल दिए हैं, इस तरह से कैलकुलेशन कर लिए हैं। यहां तक किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। निकाले कैसे सर, मेरा सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था, देखो ये 3 एम्पियर करंट B पर जाएगा ना, तो दो रास्ता दिखेगा, एक B से C जाने वाला और एक B से A जाने वाला, दो रास्ता दिखेगा, तो हम B से C जाने वाला करंट ISC बोल रहे हैं, तो B से A जाने वाला करंट कितना होगा, 3 में से ISC घट गया, यानी BA ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 माइनस ISC, यहां तक क्लियर हो। हम लोग क्या किए, ये बाहर वाला जो लूप है A B C D E F A, एक्चुअली ये जो लूप है मेरा, इस लूप में हम लोग KVL लिख दिए, कैसे, तो A से B गए तो -Vx,
बी से सी गया तो -2vx, सी से डी में कुछ नहीं था, डी से ई में भी कुछ नहीं था, ई से एफ में भी कुछ नहीं था, एफ से ए में -18 वोल्ट। यहाँ लिख दिए इक्वेशन, सब कुछ जोड़े तो 0 के बराबर, तो -3vx इज इक्वल टू 18, तो vx इज इक्वल टू -6 वोल्ट निकल गया है। तो vx का वैल्यू निकाल लिए। अब अगर इस ब्रांच में देखें 1 ओम में, तो 1 ओम में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, 3 isc, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ड्रॉप मिल जाएगा, तो ड्रॉप मेरा, तो B से A चलेंगे तो 1 × 3 isc, इसी जो वोल्टेज ड्रॉप, B से A चल के वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि पहले प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस साइन है, नहीं लिखे हैं, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप है। और B से A जाते वक्त Vx इसके बराबर होगा, यानी Vx को यहाँ प्लस Vx लिखेंगे, और Vx का वैल्यू कितना निकाल करते हैं, -6 वोल्ट, या -6 रख दिए, सॉल्व कर ली तो ISC का वैल्यू कितना आ गया, 9 एम्पियर आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। ISC कैसे क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ बोलो सर, बोलो। वो 3 एम्पियर करंट जो सर मिडिल ब्रांच से फ्लो हो रहा है, हाँ, वो पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट से फ्लो नहीं हो जाएगा सर? काहे शॉर्ट सर्किट से होगा, वोल्टेज सोर्स है यहाँ तो सर वोल्टेज सोर्स है ना। हमको तो रेजिस्टेंस से मतलब है ना सर, करंट लो रेजिस्टेंस फॉलो करेगा सर। रेजिस्टेंस से मतलब है तो ये तो वोल्टेज सोर्स है ना जी। यहाँ अगर वोल्टेज सोर्स रहता तब ना पूरा का पूरा 3 एम्पियर होता है। यहाँ एक तो एलिमेंट है ना, वोल्टेज, बैटरी खुद है, बैटरी खुद है यहाँ पर, भले ही डिपेंडेंट सोर्स है, ऐसे में पूरा करंट नहीं फ्लो करवा देंगे। अगर यहाँ कोई बैटरी नहीं रहता, सिंपल तार रहता, तब पूरा करंट ISC ऐसे फ्लो कर जाता है। अभी नहीं कर सकता है ऐसे फ्लो, बैटरी है यहाँ पर, ठीक है, कोई एलिमेंट है, इसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस वगैरह होगा जो पूरा इसको फ्लो नहीं करने देगा इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको VTH मालूम चल गया, ISC मालूम चल गया, तो हम लोग यहाँ पर RTH निकाल सकते हैं। VTH का वैल्यू कितना आया है, तो 27 वोल्ट, और ISC का वैल्यू कितना आया है, ISC का वैल्यू 9, तो RTH वैल्यू 9 27, 3 ओम RTH आ गया। तो हम लोगों को VTH मालूम है, ISC मालूम है, RTH मालूम है। अब इस क्वेश्चन को या तो थेवेनिन से बना दो या नॉर्टन से बना दो, सब सेम है, यहां मिटा दे रहे हैं। अगर तुम थेवेनिन से बनाना चाहते हो, ठीक है, तो देखो तुमको थेवेनिन से बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा थेवेनिन से बनाने के लिए। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बैटरी रहेगा जिसका वोल्टेज VTH है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा जिसका RTH है, और यहां पर तुमको लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा जिसका वैल्यू 6 ओम है, और ये तुम्हारा IL है। IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। तो VTH का वैल्यू कितना निकाल के रखे हो तुम, 27 वोल्ट डिवाइड बाई RTH। RTH का वैल्यू कितना है 3, और RL है 6, यानी 27/9, यानी कि 3 एम्पियर। तो लोड में 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से। नॉर्टन से भी इतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलती है, नॉर्टन से भी इतना ही आंसर आएगा। देख लो, हम नॉर्टन से ही बना दे रहे हैं। अगर तुम नॉर्टन से बनाओगे, ठीक है, अगर तुम नॉर्टन से बनाओगे तो तुमको फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा फिर तुमको। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है, तो उसमें रहता है एक करंट सोर्स जो नॉर्टन करंट होता है, इसके पैरेलल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, RN बोलते हैं उसको, और यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, 6 ओम का। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये लोड करंट है। कैसे निकालते हैं, तो करंट डिवीजन रूल, यहां पर हो जाएगा टोटल करंट कितना, IN मल्टीप्लाइड विथ, इसमें निकालना है तो RN लिखेंगे डिवाइड बाय RN प्लस RL, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर IN का वैल्यू कितना है, नॉर्टन करंट का वैल्यू 9 एम्पियर है, RN का वैल्यू कितना है, तो जो RTH होता है वही RN होता है, तो वो 3 हो गया, डिवाइड बाई 3 प्लस 6, सॉल्व करोगे तो 9 × 3/9,
9, दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, तो देख लो, नॉर्टन से भी 3 एम्पियर ही लोड करंट वैल्यू आ रहा है और थेवेनिन से भी 3 ही एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो तुमको जिससे भी एग्जाम में दे निकालने के लिए, अगर थेवेनिन से बोला तो ऐसे बना लेंगे, अगर नॉर्टन यहां यूज कर लिया तो ऐसे बना लेंगे आखिरी में। लेकिन दोनों ही में निकालने का तरीका जो है आरटीएच बोलो, चाहे इसी को बोला जाता है, इसी को बोलते हैं आरएन। हम थ्योरी में बताए हैं, आरटीएच बोलो चाहे आरएन बोलो। आरटीएच बोलते हैं थेवेनिन में और आरएन बोलते हैं हम लोग नॉर्टन्स में। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा। सही हो है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। कोई डाउट है मतलब पूछो। Yes, sir. पूछे ना, बोले कम ना आगे बढ़े, उसमें ही शांत रहता है। कोई डाउट है उसमें ही शांत रहता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, डाउट है कि नहीं है कि क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का इसमें क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछ लेता है, ठीक है। अब बोलो सर इतना लंबा, तो बाबू आंसर हाँ इतना लंबा, ठीक है। 2 नंबर या 1 नंबर पूछेगा, ठीक है, तो इतना लंबा का आंसर है, हाँ इतना लंबा बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होगा। जितना तुम लोग को कॉपी में करके रखा है ना बोर्ड पे, काफी फास्ट करना पड़ता है, मतलब आपको काफी लाइन मन में ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, कोई बता रहा है तो बेवकूफी कर रहा है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बोल रहा है, क्वेश्चन है ऐसा दे दिया है, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, ये करंट सोर्स है, वो भी डिपेंडेंट 0.1 Vx, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये ओम का, ये टर्मिनल ए और बी है। क्वेश्चन में यहाँ प्लस और माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर 14 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। बोल रहा है कहाँ 14, फाइंड करंट इन 14 ओम। 14 ओम में तुमको करंट निकालने के लिए बोला है। कैसे बनाएंगे? सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पर ये, और ये डिपेंडेंट सोर्स है। ये इस कैटेगरी का प्रॉब्लम हो गया, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स का। तो ऐसे कैटेगरी का प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच या आरएन जो निकालना रहता है वीटीएच बाई आईएससी या आईएन करके निकालते हैं, यानी तो वीटीएच भी निकालना है और नॉर्टन करंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वीटीएच, ठीक है, 4 वीटीएच। वीटीएच निकालने के लिए ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस है, इसको हटा देंगे, नहीं ना काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको हटाएंगे तो सर्किट मेरा कैसा दिखेगा, तो सर्किट मेरा ऐसा दिखेगा, प्लस माइनस। देखो नेटवर्क का प्रॉब्लम बनाने के लिए एक चीज तो ध्यान रखो, बिगिनिंग के लिए जब एक बार हाथ बैठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हाथ बैठ जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला काम नेटवर्क का क्वेश्चन बनाने के लिए पेशेंस जहां खोए तो वहीं पर आंसर गलत आ जाएगा। एकदम धैर्य बनाए रखो, लगेगा बहुत टफ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग का जरूरत रहता है जो प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, आज नहीं बनेगा कोई बात नहीं, ठंडा दिमाग से कल सुबह उठ के बनाएंगे, ऐसा भी होता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग VTH निकालने जाएंगे, मेरे लिए लोड ये है तो यही हटा देंगे हम, सिंपल सा चीज है। और यहां पर जो है हम VTH देखेंगे, क्वेश्चन में प्लस माइनस पहले ही दे रखा है तो अपना ज्यादा दिमाग में नहीं लगाएंगे कि किधर प्लस किधर माइनस है। क्वेश्चन में दे रखा है प्लस माइनस यहां यहां है, नहीं देता तो फिर मान लेते, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए यार टेंशन नहीं लेंगे। अब यहां पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप था 14 ओम में वो क्या था, Vx। इसका मतलब Vx और VTH बराबर होगा, सिंपल सा चीज है। अगर किसी क्षण किसी मोड़ पर अगर हम लोग Vx निकाल लिए मतलब VTH निकाल लिए, क्योंकि इस ब्रांच में जो वोल्टेज है वो Vx के बराबर है A और B टर्मिनल पे, तो Vx ही मेरे लिए VTH होगा। तो अगर किसी मोड़ पर Vx निकाल लिए तो मतलब VTH निकाल लिए, इसका सिंपल मतलब यही हुआ। इस सर्किट को देखकर यही समझ में आया। तो अगर ऐसा बात है तब हमको इसमें Vx निकालने पे ध्यान देना है। देखो नाम ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इसका तो नाम दे रखा है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, बाकी इस दोनों का नाम दे रखा है। तो ये जो करंट है यहां से, ये करंट सोर्स है, ये किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। कहां का, तो यहां, यानी यहां के वोल्टेज पे। तो ये भी जो भी करंट है ये चलेगा और Q तक पहुंचेगा। Q के बाद इसको दो रास्ता दिखेगा, एक इधर 8 ओम की ओर, यानी इधर A की ओर, और एक इधर P की ओर। तो ये जो करंट सोर्स है ये कभी भी इस A की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि सर्किट आगे खुला हुआ है, इसलिए इधर नहीं फ्लो करेगा। जब ये फ्लो करेगा Q से P की ओर फ्लो करेगा, P से S आएगा, S से R आएगा, R से फिर Q, यानी इस लूप में फ्लो करेगा, कभी ये इधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, जब ये इधर जाएगा ही नहीं तो इसका मतलब इधर फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो ये QS ब्रांच को देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये ब्रांच को हम देखने बोल रहे हैं। ये PS को, QS नहीं सॉरी, PS को, P और S को देखो, ये P है यहां और यहां S है। ये कंप्लीट ब्रांच किसके पैरेलल है, QR ब्रांच के। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं PS ब्रांच इज इन पैरेलल विथ QR ब्रांच, यानी ये PS वाला ब्रांच जो है ये QR ब्रांच के पैरेलल है। मतलब अगर PS में कोई ड्रॉप हो रहा है वही यहां पर ड्रॉप हो रहा है, सिंपल सा मतलब है। तो PS में ड्रॉप कितना हो रहा है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो PS में जो मेरा ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है, ये करंट इधर जाएगा। ठीक है, तो PS ब्रांच में ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा मेरा, ठीक, इससे भी एक आसान तरीका है, इतना लफड़ा कह ले, एक आसान तरीका है, KVL लिख दो। किस में, तो मेष में। किस मेष में, तो तुम किधर से भी चल जाओ। तुम मान लेते हैं अच्छा, उससे पहले एक चीज समझेंगे, उससे पहले एक चीज समझे। अच्छा छोड़ो, इसमें KVL लिखेंगे, P से Q जाओ, Q से R जाओ, R से A जाओ, A से B जाओ, B से R जाओ, R से S जाओ, S से P आओ। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा में लिख दो। तो P से Q में कोई एलिमेंट नहीं है, Q से R में एलिमेंट है, कितना ओम का, 8 ओम का। लेकिन Q से A है ना, ये क्या लिखते हैं हम भी, P से Q गए, Q से A गए ना, A से B आए, B से R आए, R से S आए, S से P आए, ये ना हुआ। तो P से Q कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन Q से A में एलिमेंट है 8 ओम का। लेकिन क्या इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो आंसर है नहीं, जीरो, क्योंकि ये तो ओपन है, इधर कोई करंट जा ही नहीं रहा है। 0.1 Vx ये करंट है मेरे लिए, यहाँ Q पर इधर फ्लो ही नहीं करेगा, ओपन है इसलिए। तो इसमें करंट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ करंट का वैल्यू 0 है। तो यहां पर कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा, 8 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। A से B आएंगे, ठीक है, तो A से B हमको क्या मिलेगा, प्लस से माइनस आए तो प्लस Vx मिला।
फिर बी से आर आएंगे, कोई एलिमेंट नहीं, आर से एस आएंगे, कोई एलिमेंट नहीं, एस से पी जाते वक्त सबसे पहले मिलेगा हमको 10 वोल्ट, और ये साइन है यहां माइनस, फिर ये मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये अगर ऐसे फ्लो करता तो यहां प्लस यहां माइनस, ये करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा 0.1 Vx इज अ करंट, तो ये ऐसे फ्लो करेगा तो एंटर करते वक्त यहां प्लस यहां माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग लिख रहे हैं इसमें ड्रॉप, तो ड्रॉप लिखते वक्त यहां पहले 5 इंटू ये करंट कितना है 0.1 Vx है, ये करंट है, और ये साइन कौन सा मिला, एस से या एस से पी जाते वक्त, इसको हटाओ यहां लिखो, एस से पी जाते वक्त ये माइनस पहले मिला तो माइनस लिख दिए। अब हमको पी से चले थे, पी पे पहुंच गए, सबको जोड़ेंगे तो 0 के बराबर मिलना चाहिए, तो यहां पर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 Vx और Vx, तो Vx में से 0.5 Vx जाएगा तो 0.5 Vx बचेगा, ये -10 उधर जाएगा तो +10, तो Vx का वैल्यू 10 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है, मतलब Vx का वैल्यू 20 वोल्ट आ गया। Vx का वैल्यू कितना आ गया 20 वोल्ट, दिख रहा होगा, आई होप सबको दिख रहा है, 20 वोल्ट आ गया Vx का वैल्यू, ठीक है, Vx का वैल्यू 20 वोल्ट आ गया। एक बार जब Vx निकल गया तो अब हमको Vx ही क्या है Vth, तो मतलब मेरे लिए Vth कितना आ गया 20 वोल्ट, तो हम लोग Vth निकाल लिए, Vth कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया, ठीक है, निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो अब हम लोग निकालेंगे Isc, ठीक है। तो Isc के लिए Isc बोलो या In बोलो, बात एक ही है। अब हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा शॉर्ट, तो फिर से सर्किट रीड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सर्किट हम लोग रीड्रॉ कर ली, ये है 5 ओम, ये है 10 वोल्ट, ठीक है, इधर है 8 ओम, ठीक, ये है मेरे लिए P, ये है मेरे लिए Q, ये है मेरे लिए A, ये है मेरे लिए B, ये है R, ये है S। B और A में ये प्लस है, ये माइनस है, इसको कर दिए शॉर्ट, यहीं पर फ्लो हो रहा है IN। अब हमको ये वाला करंट फाइंड आउट करना है, ये है 0.1 Vx करंट है ये, ठीक है। तो सिंपल सा चीज क्या है, हमको अगर IN निकालना है तो देखो ये जब करंट इस Q टर्मिनल पे जाएगा तो इसको दो रास्ता दिखेगा, Q से P भी और Q से A भी, तो Q से A जो करंट फ्लो हो रहा है वो IN फ्लो हो रहा है, ठीक है, Q से A जो करंट फ्लो हो रहा है वो IN फ्लो हो रहा है, ठीक है, और Q से P जो करंट फ्लो हो रहा है तो बोल सकते हैं 0.1 Vx माइनस IN ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट जब इसमें 5 ओम में इंटर करेगा तो यहां प्लस यहां माइनस कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले ब्रांच में क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इस वाले ब्रांच में अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा, हम लोग किसमें लिख रहे हैं, कौन सा लूप ले रहे हैं, तो लूप ले रहे हैं P से Q, Q से A, A से B, B से R, R से S, S से P, ये हम लोग लूप लिए। P से Q गए, कोई एलिमेंट नहीं, Q से R गए तो यहां प्लस यहां माइनस, तो 8 इंटू IN मिला, पॉजिटिव मिला। A से B में कोई एलिमेंट नहीं, B से R में कोई एलिमेंट नहीं, R से S में कोई एलिमेंट नहीं, S से P में दो एलिमेंट है। पहला तो मिलेगा -10 वोल्ट, फिर मिलेगा -5 ओम इंटू 0.1 Vx माइनस IN इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब यहां से अगर हम लोग निकाले, ठीक है, तो ठीक है, तो हो जाएगा 8 IN, 8 IN और -5 IN, तो 8 4 12 1 13, -1 प्लस 13 IN हो गया, ठीक है, और ये हो गया -0.5 Vx हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 10 हो गया। तो IN का जो वैल्यू है
वो हो गया -0.5, ये माइनस रूट किधर जाएगा, Vx डिवाइड बाई 13। चलो, अगर Vx का वैल्यू मालूम चल जाए तो In का वैल्यू निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में Vx का वैल्यू यहां पर है ए बी में, इस यहां पर जो भी ड्रॉप होगा उस पर इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है। जैसे ही इसको शॉर्ट किए ए बी टर्मिनल को, जैसे ही हम लोग शॉर्ट कर दिए तो यहां पर वोल्टेज कितना हो गया इस जगह पर, यहीं पर ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ये वाला Vx का वैल्यू, इस ए बी ब्रांच में जो वोल्टेज है उसी पे डिपेंड कर रहा है इस Vx का वैल्यू। तो जैसे ही इसको शॉर्ट किए तो Vx का वैल्यू कितना हो गया, 0। जैसे ही हम लोग शॉर्ट किए इसको जैसे ही हम लोग यहां पर शॉर्ट करेंगे इस जगह पर, तो यहां का वोल्टेज गिर के कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि शॉर्ट में हमेशा वोल्टेज 0 होता है। तो वोल्टेज जैसे ही 0 हो गया तो Vx का वैल्यू यहां 0 पुट कर दोगे तो तुम्हारा टोटल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। Vx का वैल्यू 0 हो जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? कुछ तो गलती हुआ है। अच्छा, यहां गलती हुआ, वही सोच रहे तो यहां 13 IN है, ठीक है, ये हो जाएगा 10 है ना, इधर आ जाएगा प्लस 0.5 Vx, वही सोच रहे थे ऐसा कैसे आ गया। IN इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5 Vx डिवाइड बाई 13। अब यहां Vx का वैल्यू 0 पुट करोगे तो IN का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/13, 10/13। दिस इज योर IN वैल्यू 10/13 एम्पियर। अब ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा IN निकल गया, ये हमारा VTH निकल गया। IN का वैल्यू कितना आया, 10/13। तो RTH का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो RTH का वैल्यू हो जाएगा VTH बाई IN। तो VTH है 20, IN है 10/13, 13 ऊपर चला जाएगा, 13 दूनी 26, 26 ओम आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को भी समझने में कोई भी तरह का डाउट है तो हमसे पूछ लो। यहाँ तक कैसे हम VTH निकाले, कैसे IN निकाले, कैसे RTH निकाले, यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा। किसी को सर यहाँ डाउट पे है? 3 IN होगा। 3 IN होगा, 8 IN यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 IN, तो 8 IN प्लस 5 IN कितना हो जाएगा, 13 IN होगा ना, ठीक है। तो IN का वैल्यू 10/13 एम्पियर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज Vx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसका हमको निकालना है करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो RTH मतलब VTH से थेवेनिन निकाल सकते हैं या नॉर्टन से निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल दो। तो अगर हम लोग थेवेनिन वोल्टेज यानी थेवेनिन से निकालते हैं, ठीक है, तो थेवेनिन से निकालेंगे तो हमको बनाना पड़ेगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, तो ये रहा VTH, इसके सीरीज में आ गया RTH, और यहां पर लोड कनेक्टेड है RL, इसमें फ्लो होने वाला IL, IL इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। तो VTH का वैल्यू कितना निकाल रखे हैं हम लोग, 20 डिवाइड बाई RTH, RTH का वैल्यू है 26 प्लस लोड है 14, ठीक है। तो हो जाएगा 20 बटा, ये हो जाएगा 30, 40, सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर नॉर्टन से बनाओगे, अगर नॉर्टन से बनाओगे तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट तुमको बनाना पड़ेगा। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, तो यहां पर आएगा एक करंट सोर्स जिसको नॉर्टन करंट IN बोलेंगे, इसके पैरेलल में एक आएगा RN बोलेंगे, और यहां पर लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट रहेगा जिसको RL बोलेंगे। तो IN इज इक्वल टू होता है, सॉरी, IL इज इक्वल टू होता है IN मल्टीप्लाइड विथ RN डिवाइड बाय RN प्लस RL। तो IN का वैल्यू कितना है, नॉर्टन करंट इज 10/13,
10/13। Rn का वैल्यू कितना है, तो जो RTH है यही मेरे लिए Rn भी होता है, तो Rn का वैल्यू है 26। 26 प्लस RL का वैल्यू है 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 नीचे वाला, ठीक है, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 10 गुने 26 बटा 13 गुने 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसल, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 0.5 एम्पियर आ रहा है। तो आप नॉर्टन से बनाओ चाहे थेवेनिन से बनाओ, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलो। कोई डाउट है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स वाले में तो कोई पूछेगा, कोई क्वेरीज होगा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन कुछ नहीं दिमाग में गया, हो गया? हो गया? यस यस अब हम लोग देखेंगे सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स रहे, जैसे यहां तो इंडिपेंडेंट सोर्स था 10 वोल्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स ही रहेगा। वैसा प्रॉब्लम किस तरह से बनाया जाता है थेवेनिन में, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ डिपेंडेंट ही रहेगा, वैसा तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे बनाओ। देखो एक क्वेश्चन उठाएंगे, इसका थ्योरी हम बताएं कि इसमें हम लोग को जो भी आरटीएच निकालते हैं वो V बाई आई करके निकालते हैं, या VTH बाई ISC या IM नहीं कर रहे, V बाई आई कर रहे हैं। ऐसा क्यों, देखते हैं। इसका क्वेश्चन में ही थोड़ा सा समस्या है, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना ओम है, V1 है, प्लस माइनस V1 है, और ये 100 ठीक। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, कितना ओम का, तो 50 ओम का। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है 200 ओम का, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, ये बोलते क्या शाम को देख लीजिए बोला, ठीक है, बोलो सर, ठीक है, चलो, हाँ हाँ, ठीक, अभी क्लास ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल को, ठीक, सेकेंड इसका फिजिक्स है, ठीक, आज मैकेनिकल का ले लेंगे, ठीक है, हम नोटिस कर रहे, इसके बदले हमको रिकॉर्डिंग करना है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसीलिए तो वो फिर पेंडिंग होते चला जाएगा आज मेरा कॉलेज में, ठीक है, चलिए। तो कहाँ थे हम लोग, इसके बाद है 0.1 वोल्ट, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। बोला है इसमें फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। एक्चुअली क्या है, यहां पर एक तुमको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाने के लिए बोला है, ए और बी प्लस माइनस है, नहीं किया है। क्वेश्चन बोला है फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ठीक है, हमको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, यहाँ कोई रेसिस्टर भी देता तब भी हमको उसके क्रॉस करंट निकालने के लिए बोल देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो भी है, यहाँ पर हमको क्या है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, मतलब हमको एक ऐसा सर्किट बना के बताना है जिसमें क्या रहेगा, IN रहेगा, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस RN रहेगा, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये लोड वाला हटा दिया है, बस इतना सा तुमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यही हमको बनाना है, कैपिटल है, कैपिटल भी दिया है, ये हमको बनाना है, मतलब हमको कहीं ना कहीं IN और RN निकालना है। देखो इस तरह का जब प्रॉब्लम आ गया
कि जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स, दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, और इसका डायग्राम गलत बना दिया था, ठीक है, डायगोनल बॉक्स होना चाहिए ना, डिपेंडेंट 0.1 दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, ठीक। तो क्या है, ये ऐसा समस्या है, प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है, कोई इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सर्किट में कहीं भी नहीं, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स कहीं भी नहीं। तो इस तरह का अगर कभी तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए सर्किट में, तो इसमें VTH IN ऐसे करके नहीं निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में अपने से एक बैटरी लगाते हैं खुद से, क्वेश्चन में जहां लोड रहेगा लोड को हटाएंगे और लोड में ही खुद से एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, लोड में खुद से एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। इस बैटरी का वोल्टेज कुछ भी मान लें और ये बैटरी जो करंट सप्लाई दे रहा है उसको I मान लेंगे। ये काम सबसे पहले करेंगे जब भी सिर्फ डिपेंडेंट का, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसा सोर्स पर लोग अपनी मर्जी से एक बैटरी लगाएंगे जिसका वोल्टेज V होगा और उस बैटरी से एक करंट I निकालेंगे, अपनी मर्जी से इतना काम कर लेंगे। इसके बाद ही जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, इससे पहले नहीं, ठीक है। जब ये काम कर ले उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपली क्या है कि ये जो I है मेरे लिए, ठीक है, जो इस B से A टर्मिनल के बीच फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो I है ये अपने को निकालेंगे और यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ऐसे तुरंत नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या काम करते हैं, पहले तो हम लोग I और V निकालते हैं, तभी हम लोग RTH या RM निकाल पाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RM। तो हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालें, तो देखो क्या करो, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है, इसको कुछ नोड मान लेते हैं, लाइक P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज तुम कुछ मान लो, अच्छा ठीक है वोल्टेज मान लो, ठीक है, ये दो नोड मान लिए, ठीक है। देखो ये जो 100 ओम रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर इस जगह पे कनेक्टेड है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से, तो मैं सीधे इसको ग्राउंड में कर लेते, इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो 100 ओम दिख रहा है ये P और इस ग्राउंड पोटेंशियल के बीच जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज अगर 0 है तो यहाँ का वोल्टेज जाहिर सी बात है V1 होना चाहिए, तभी ना V1 माइनस 0 करोगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1 आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर इसको ग्राउंड पोटेंशियल पे रखे हो, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से करना, ग्राउंड पोटेंशियल पे कर दिए, तो ग्राउंड पोटेंशियल पे करने से फायदा ये हुआ कि हम P1 का पोटेंशियल V1 काफी आसानी से ले सकते हैं। इसका पोटेंशियल नहीं मालूम, ठीक है, यहाँ पर कोई तो ड्रॉप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अननोन है तो हम इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये V1 V2 निकल जाएगा तो क्वेश्चन जरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, ये जो दोनों है, ये V और ये जो बैटरी है मेरे पास और ये जो ब्रांच है, ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है तो लिखेंगे बैटरी V and V1 is in पैरेलल में, इसीलिए V बराबर क्या हो गया, V, ये इक्वेशन 1 मान रहा है, ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर है। कभी जरूरत पड़ा तो हम लोग इसको काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब अगर आपको यहाँ V लिखना है तो अगर आप इसी तरह से V1 निकाल लीजिए तो आप यहाँ V आप निकाल लीजिए। अब हमको क्या करना है, इस P पर KCL लिखना, ठीक है, अप्लाई KCL एट नोड P पर KCL लिखना, ठीक है। तो KCL लिखोगे तो इनकमिंग करंट यहां से I है, ठीक है, और इधर मान लेते हैं I1 है, इधर I2 ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इनकमिंग करंट इज I, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I जो है ये तो मेरा इनकमिंग करंट है, तो
आई का वैल्यू जो है अभी एज इट इज फिलहाल रहने देते हैं, आई का वैल्यू हमको नहीं। I1 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, I1 कितना लिख सकते हो, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 50 प्लस I2 क्या लिख सकते हो, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो यहां से, ये हो जाएगा 100x से, ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100i हो जाएगा, इधर 2 आएगा, 2v1 माइनस 2v2 प्लस v1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2v1 और v1 3v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 100i। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई KCL एट नोड Q, नोड Q पर KCL अप्लाई करो। तो इनकमिंग करंट I1 हो गया, आउटगोइंग करंट 0 माइनस ये 0.1 इंटू V1, और इसको मान लेते हैं ये मेरा I3 हो गया। तो इनकमिंग करंट हो गया I1, दैट विल बी इक्वल टू 2 आउटगोइंग करंट। तो एक आउटगोइंग करंट I3 है और दूसरा आउटगोइंग करंट 0.1 V1 है। एरो का मान नीचे तो आउटगोइंग हो गया, ठीक है। तो यहां से I1 का वैल्यू कितना लिख सकते हो, तो I1 V1 से V2 पर फ्लो कर रहा है, तो I1 का वैल्यू लिख सकते हो V1 माइनस V2 बाय 50, और I3 का वैल्यू लिख सकते हो V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 200 प्लस 0.1 V1, ठीक है। तो यहां से सॉल्व अगर करेंगे तो क्या कर लो, ये V1 माइनस V2 बाई 50, ये V2 प्लस 200 इंटू 0.1 यानी 20 V1 हो जाएगा डिवाइड बाई 200, चौके 20, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4V1 माइनस 4V2 इज इक्वल टू V2 प्लस 20 V1, यही आएगा। अब 4v1 यहां है और 20v1 यहां है, ठीक है, ये इधर है, तो v2 ये इधर जाएगा तो प्लस 5v2 हो जाएगा, ठीक है, 5v2, ठीक है, और ये 20 जो है तो माइनस 20, तो यानी माइनस 60 v1 हो जाएगा, ठीक है। तो v2 का वैल्यू कितना निकल गया, तो माइनस 16/5 v1 निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब यहां पर क्या करो, और कहीं तो दिया होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ डिपेंड कर रहा है, ठीक, चलो। तो अगर हमको ये वाला V2 उठा के यहाँ डाल दो तो V1 यहाँ आ जाएगा, इसको उठाकर देखो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3V1 माइनस 2, V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 16/5 V1 इज इक्वल टू 100i, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 दिया 15 V1 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 100i। ये हो जाएगा 30 40 45 46 43 V1, 47 V1 इज इक्वल टू 500i, ठीक है। तो यहां से अगर i का वैल्यू निकालेंगे तो i कैन टेन एज 47 V1 बाय 500, तो i का वैल्यू मेरा निकल गया 47 V1 बाय 500, ठीक है। तो देखो V1 और V आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला I का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो Rn का वैल्यू कितना हो जाएगा 47 V1 बाय 500, ये I का वैल्यू हो गया, और V किसके बराबर है, तो V मेरा V1 के बराबर है, V1 कर दो, तो मेरा ये V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 500/7,
47। इसको सॉल्व कर लेना, जो होगा मेरा Rn का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं Rn का वैल्यू कितना आया है। Rn का वैल्यू आ रहा है 10/63। सॉल्व करके देख लो, अगर ये 50 होता तो 10 हो जाता, लेकिन सर कम है तो ये 10.63 ओम, ये मेरा क्या आ गया, Rn का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, Rn का वैल्यू आ गया। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा, यहां तक प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा, यहां तक प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा। पूछो जी जल्दी जल्दी। किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा यहां तक। गजब दिए हुए, अरे किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा ना। नो सर, नहीं है सर। ठीक, देखो अब इसमें काम करेंगे। देखो, जब भी इसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स है, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, यहां पर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो चूंकि इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है इसीलिए कोई भी तरह का करंट, ये इस सर्किट को पावर कहां से मिलता है, ये सर्किट तो एक्चुअली ऐसा, ये सर्किट तो एक्चुअली क्या था, ऐसा था रियल में, और यहां पर इसको कहीं से कोई सोर्स यानी कोई पावर नहीं मिल रहा है, इसको कहीं से कोई पावर नहीं मिल रहा है इस सर्किट को। तो जब इस सर्किट को कहीं से कोई पावर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है वो इसमें होने वाला ड्रॉप पर डिपेंड करता है, तो इसको कहीं से कोई पावर नहीं मिल रहा है, इस वजह से इस सर्किट में जो ISC का वैल्यू होगा वो 0। क्यों? बिकॉज there is no independent source। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, पावर कहां से मिलेगा इसको, इसको पावर कहां से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। जब पावर कहीं से नहीं मिलेगा तो इसीलिए इंडिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू, इंडिपेंडेंट सोर्स एब्सेंट होने की वजह से ISC बोलो चाहे IN बोलो, ये वैल्यू 0 होगा। जब ये वैल्यू 0 हो गया तो अगर हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो सर्किट कैसा दिखेगा, यहां पर ISC का वैल्यू 0, ठीक है, और ये है मेरे लिए Rn का वैल्यू कितना आया है हमारा 10.63, और यहां एक रेजिस्टेंस R। तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, इसमें हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्स में रहेगा तो ISC या IN का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कभी भी इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। यही समझाने वाला बात। हाँ, Rn कैसे निकालेंगे, तो अपने से कोई एक बैटरी जोड़कर V/I करके हम लोग Rn निकालेंगे। ठीक है, किसी को और कोई डाउट, 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 बोलता ही समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज तक का क्लास ओवर हो गया। ठीक है, हम लोग का थेवेनिन का जितना प्रॉब्लम था नॉर्टन का डीसी में, वो हम लोग सारा टाइप का प्रॉब्लम देख लिए। अब सिर्फ एसी का प्रॉब्लम देखना है, मतलब रेजिस्टेंस के अलावा कुछ दूसरा लगा हुआ रहेगा, तो जब हम लोग एसी शुरू करेंगे तो एक ही बार में सारा देखेंगे। ठीक है, तो ये डीसी का प्रॉब्लम खत्म हो गया। जाओ आज के